नमस्कार, मैं हूं प्रेम किशोर। आप देख रहे हैं गणादेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा, आइए हम सुनवाते हैं आपको। शिक्षा के क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 34 वर्षों के बाद आई है, मैकाले मॉडल से दूर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात की हम अपने बच्चों को अपनी भाषा, मातृभाषा में, भारतीय भाषा में शिक्षा देंगे। बच्चे जब तक, चूँकि घर में जिस भाषा में वो बोलते हैं, अगर उस भाषा में पढ़ेंगे तो वो जल्दी कैच करेंगे। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा, इस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बच्चों को क्लास 6 से वोकेशनल की शिक्षा देने की बात की गई है। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारतीय भाषा में करने की बात की गई है। तो और इसकी शुरुआत भी हो गई है। यानी आज के समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करती है। हम भारत के बारे में जाने। आज मैकाले मॉडल के वजह से कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को हमारे भारत की जो प्राचीन गौरवमयी इतिहास रहा है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ाए। एक गुलामी की मानसिकता से लोगों को उबारना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है। आज हम गुलामी की मानसिकता, आज हमारे बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो रटंत विद्या पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और मैकाले ने ये कहा था, किसी भी देश की संस्कृति को अगर ख़त्म करना है तो सबसे पहले शिक्षा पे वार करना है। और निश्चित रूप से यही उन्होंने किया, जिसके वजह से आज भारत के लोग भारतीय जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मानसिकता में वो अंग्रेजी मानसिकता है। तो इन सारे चीज़ों से दूर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा, शुरुआती दौर पे क्लास 1 से लेके बाल वाटिका से जो शुरुआत हुई है, तो भारतीय भाषा और सभी भाषा को माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं राष्ट्रीय भाषा है, सभी का सम्मान करते हैं। तो इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अपनी भाषा में मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। इसके साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा, आज हम स्कूल और स्किल को साथ मिलाकर काम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों के अंदर जो हुनर है, उस हुनर को भी आगे बढ़ाया जा सके। बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट धारक ना बने, बच्चे पढ़ाई के साथ कमाई का, दोनों ही चीज़ का सामंजस्य स्थापित हो, ये हम ध्यान में रख के इस पर काम कर रहे हैं। एक सवाल है मैम कि पूरे भारतवर्ष में, खासकर बिहार झारखंड की यदि बात करें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो है, लेकिन शिक्षकों का अभाव है। देखिए, इसके लिए चूँकि आपको पता है कि शिक्षा समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में होने की वजह से भारत सरकार के द्वारा समय समय पर हम सभी भारत सरकार से एडवाइजरी हम राज्य को जारी करते हैं कि आप अपने विद्यालय में शिक्षकों की आप नियुक्ति करें। और तो ये एडवाइजरी हम दे सकते हैं, एडवाइजरी जारी करते हैं, लेकिन ये काम करना राज्य सरकार को है। तो ये निश्चित रूप से ये देखने को मिलता है कि राज्य में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, मतलब टीचर के अभाव में। तो ये राज्य को करना है। हम समय समय पर एडवाइजरी जारी करके उनको हम ये बताते हैं कि आप शिक्षकों की बहाली करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। समग्र शिक्षा के माध्यम से हम हर तरह की व्यवस्था उनको देते हैं, चाहे बच्चों को ड्रेस की बात हो, पीएम पोषण के माध्यम से बच्चों को मध्याह्न भोजन की बात हो, इसके अलावा बच्चों को किताब या अन्य हर तरह की व्यवस्थाएं, विद्यालय भवन का निर्माण का हो या फिर भोजनालय का निर्माण का हो। और शिक्षकों को भी जो उनके यहाँ है, उसमें शिक्षकों को असिस्टेंट भी, उनको भी मदद दी जाती है। शिक्षकों को बराबर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी भी बात की गई। और दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हम, निष्ठा के माध्यम से हम टीचर को बराबर लगातार उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। और ये बिल्कुल ये मॉड्यूल बना हुआ है और उसके माध्यम से शिक्षक का ट्रेनिंग लेते हैं। और उसी तरह आप देखे होंगे कि जब कोविड के समय में भी शिक्षा का लॉस ना हो, लर्निंग लॉस ना हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने चैनल का भी किया था कि वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं हमारे बच्चे। तो उसमें टीवी में भी दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई होती थी। कम्युनिटी
रेडियो के माध्यम से, और अभी भी फिर 200 चैनल आ रहे हैं जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छी